हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लक्ष्य। एक ऐसी कहानी जो आपकी जीवन शायद बदल दे। अगर आपके अंदर कुछ करने को शक्ति नहीं है तो फिर आपका इस धरती पर आना व्यर्थ है। पर एक बात हमेशा याद रखें कि ये जीवन सबके लिए एक ही बार मिलता है, सबके पास उतना ही समय रहता है। फिर आप क्यों अभी तक सफल नहीं हो पाए? क्या आपके अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं है? एक बार अपने आप से जरूर पूछिएगा। अगर आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें तो आपकी जीवन जरूर बदल सकती है। और इस धरती पे कोई ऐसा काम नहीं है जो आपसे होगा नहीं। आप कोशिश तो कीजिए, जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देगी ये प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी से शायद आपका जीवन बदल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जीवन बदलने वाली कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी और कुछ दिनों बाद उसकी मन्नत पूरी हो गई। उसके बाद वो मूर्तिकार मंदिर पहुंचा और सोचने लगा कि मैं भगवान को क्या दूं। सोचते सोचते उसके मन में ये विचार आया कि इस मंदिर के लिए बहुत सुंदर मूर्ति बना देता हूँ। उसने ये सोचकर मंदिर के बाहर आया और पत्थर ढूंढने लगा। तो अचानक उसकी नजर एक छोटे से पत्थर पर गई। उसने सोचा कि ये पत्थर छोटा है और इससे मूर्ति बहुत आसानी से बन जाएगी। मूर्तिकार पत्थर को उठाकर मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर मारना शुरू किया, पत्थर रोने लगा और चीख चीख कर कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मूर्ति मत बनाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्थर के बार बार कहने पे मूर्तिकार ने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर ढूंढने लगा। पास में ही उसको बड़ा सा पत्थर नजर आया। उस बड़े पत्थर ने मूर्तिकार से कहा कि आप मुझे मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा कि सोच लो, तुम बहुत बड़े हो, इसीलिए तुमको बहुत चोट सहने पड़ेंगे, बहुत छेनी हथौड़ी खाने पड़ेंगे। ये सुनकर भी उसे बड़े पत्थर ने कहा, कली बात नहीं, मैं सह लूँगा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि मुझे कुछ अच्छा बना देना ताकि लोग मुझे प्रेम करें। मूर्तिकार ने फिर उस पत्थर को उठा लिया और छेनी हथौड़ी से पत्थर को मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो पत्थर एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना दिया। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया और बड़े ही धूमधाम से उसका स्थापना कर दिया। सारे लोग उसकी पूजा करने लगे, तरह तरह के चढ़ावा चढ़ाने लगे, उस पर फूलों का हार चढ़ाने लगे। फिर किसी ने उस मूर्ति पर नारियल चढ़ाने के लिए आया। अब उसको नारियल फोड़ने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नज़र उस छोटे से पत्थर पर पड़ी जो मूर्ति बनने से डरकर रो रहा था। उस आदमी ने उस पत्थर को उठाया और मूर्ति के बगल में ही उसको रख दिया। उसके बाद से रोज हजारों भक्त उस पत्थर पर नारियल मार मार कर फोड़ते और वो पत्थर जोर जोर से रोता। अब उस पत्थर को हर पल पीड़ा सहना पड़ता है और वहीं पर उस बड़े पत्थर वाले मूर्ति को लोग बड़े ही स्नेह से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि अगर आप थोड़ा सा कष्ट सह लेते हैं तो शायद जिंदगी भर के लिए आपको आराम हो जाता है। हमारा एक ही मकसद है कि आप उस छोटे से पत्थर के जैसा न बने। चलिए आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। क्या आप उस छोटे से पत्थर के जैसा बनना चाहेंगे जो थोड़ी सी देर से घबराता है, पीड़ा से बचता है, या फिर उस बड़े पत्थर के जैसे जो कुछ दिन दर्द सहकर पूरा जीवन भगवान के रूप में पूजा जाता है? आप किस तरह का पत्थर बनना चाहते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर अपने जीवन को बदलने के लिए थोड़ा सा दर्द सहने की साहस नहीं है, यदि आपको अपना अपमान से डर लगता है, सज्जन व्यक्ति के मार से घबराते हैं, आपको असफलता से डर लगता है, तो याद रखिए आप कभी उस मूर्ति के जैसा नहीं बन सकते हैं। अब यहीं पे हुई हमारी कहानी समाप्त। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसको ढेर सारा प्यार दें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।